हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस। आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है टेम्परेचर, थर्मामीटर, टेम्परेचर स्केल। तो आपको हमने टेम्परेचर के बारे में बता दिया था कि हम इससे यह जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हॉट है, कितनी कूल है या कितनी कोल्ड है। तो हम बता सकते हैं कि वह कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। लेकिन एक ऐसा मेजरमेंट खोजा गया जो रिलायबल है, मतलब विश्वसनीय है, जो बताता है कि कितना डिग्री जो है वस्तु क्या है, कोल्ड है, कितना हॉट है, और इसको ही बोलते हैं टेम्परेचर। तो एक विश्वसनीय मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है, जो बताता है कि कितनी इस वस्तु की हीट है, यह कोल्ड है या क्या है, हॉट है। तो अब देखिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में थर्मामीटर क्या होता है। तो वी मेजर टेम्परेचर विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। कहने का मतलब हुआ कि जिस मेजरमेंट से यूज करके हम क्या करते हैं, थर्मामीटर जो होता है, जिस मेजरमेंट का यूज करके हम, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम टेम्परेचर को नापते हैं। तो मान लीजिए हम टेम्परेचर को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, किसके द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और वह इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, थर्मामीटर। तो किसी वस्तु का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। तो अब थर्मामीटर क्या होता है। तो ऑल थर्मामीटर जो होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब मान लीजिए थर्मामीटर है, उसमें कोई चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए कि हम थर्मामीटर में कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे, ऐसे सब्सटेंस डालेंगे जो क्या करेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। मतलब कहने का है कि मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हो सके वो फूलने लगे, फैलने लगे। मान लीजिए कि आप टेम्परेचर जैसे बढ़ा, वह क्या हो गया, फैलने लगा, एक्सपेंशन होने लगा उसमें। और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ उसमें कंट्रैक्शन हुआ, कहने का मतलब सिकुड़ने लगा। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, ऐसा कोई पदार्थ होगा जो हीट पाने पर, टेम्परेचर पाने पर, बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो फैलने लगे, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो सिकुड़ने लगे। तो ऐसे पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगी जो हम किस में यूज करेंगे, थर्मामीटर में। तो सबसे पहला जो जो ज़्यादातर यूज होता है सब्सटेंस किसी भी थर्मामीटर में, वह होता है आपका मरकरी या तो एल्कोहल। तो मरकरी और एल्कोहल जो होते हैं, थोड़ा सा भी ठंडी पाएंगे, थोड़ा भी गर्मी पाएंगे तो अपने में क्या होता है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि टेम्परेचर स्केल क्या होती है। तो देखिए टेम्परेचर का मतलब तापमान होता है और स्केल का मतलब होता है पैमाना। तो आइए हम बताते हैं आपको कि टेम्परेचर स्केल क्या होता है। देखिए टेम्परेचर स्केल की ज़रूरत कब पड़ी। जैसे हम लोग कपड़ा जो ख़रीदते हैं तो कहते हैं ना कि इतना इंच लंबा चाहिए, इतना सेंटीमीटर चाहिए। तो उसके मेजर के लिए, किसी भी वस्तु के लेंथ के मेजर के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, इंच रखा है, सेंटीमीटर रखा है, मीटर रखा है, फीट रखा है। तो उसी तरह अगर हमको टेम्परेचर को यूनिट में देखना पड़ेगा तो हम लोग सोचेंगे कि अच्छा इतना ठंडा है। अब कहते हैं कि 40 ठंडा है, तो 40 ठंडा क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस किसके बारे में बात हो रही है, टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 1, 5, 10 तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जैसे हम लोग किसी लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, ऐसे यूज करते हैं। तो इसी तरह हम
जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स का यूज करते हैं और इसे ही बोलते हैं टेम्परेचर स्केल्स। अब बताइए कि टेम्परेचर स्केल जो होगा वो किसी न किसी रेफरेंस में होगा कि भाई यहाँ से शुरू किया जाए वहाँ तक ख़त्म किया जाए, तभी ना हमको पता चलेगा कि यहाँ से शुरुआत होती है कि इतना ठंडा इतना गर्म है। तो इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा रेफरेंस। तो इसमें क्या करते हैं सब लोग, किसी भी टेम्परेचर स्केल में सबसे पहले क्या किया जाता है कि या तो मरकरी फिल कर दिया जाता है, जो रेड कलर की देख रहे हैं आप लोग, यह मरकरी है, या तो यह एल्कोहल इसमें रहेगा। तो इसको तो फिल कर लिया गया, लेकिन नंबरिंग कैसे दिया जाए? तो नंबरिंग देने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, जो आइस होता है, जो बर्फ़ होता है, वह किस टेम्परेचर पर पिघलता है? तो वह पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम जिस 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 भी पॉइंट पर आइस क्या होता है पिघलता है उसको यहाँ पर नोट कर दिए 0 डिग्री, और किस पॉइंट पर जो पानी है वह उबलता है। देखिए पानी किस जो वाटर होता है किस टेम्परेचर पर फिर बर्फ़ में बन गया और किस टेम्परेचर पर पिघलने लगा। तो पिघलने लगा वह 0 डिग्री सेल्सियस पर, और वह क्या हुआ उसमें बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने कब लगेगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 0 से लेकर 100 में डिवाइड कर दिए। तो 0 जो होगी वह लोअर पॉइंट होगी और जो हायर पॉइंट होगी वह क्या होगी 100 होगा। अब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग घड़ी देखते होंगे तो उसमें देखेंगे 12 जो होता है 1 से लेकर के 12 तक अंक होते हैं। अब लेकिन आपसे कोई पूछता है कि कितने मिनट हो रहे हैं, तो आप मिनट की जो सुई देखेंगे बड़ी वाली जो देखते हैं तो उसमें क्या होता है 1 से 5, 5 से 10 ऐसे होता है। तो उसमें 1 2 3 4 नंबरिंग रहती है, 5वें स्थान पर नंबर लिखा रहता है। उसी तरह अगर आपको सेकंड देखना रहता है तो आप जो है क्या करेंगे, उसमें जो लाइनिंग खींची रहती है उसको देखने लगेंगे कि इतना सेकंड हो रहा है। तो जो लाइनिंग बनी होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो मान लीजिए 0 से लेकर के 100 तक हमको डिवाइड करना है, तो हम उसमें अंक लिख देंगे कि ये है 2 2 2 2 4 2 6 8 2 10 ऐसे कर दिए। कहने का मतलब डिवाइड कर दिए। मान लीजिए हमको 10 से 20 पर जाना है तो हम उसको 5 अगर डिग्री में डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसका 2 2 कर लेंगे, तो 2 2 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 10। अब वो हो गया, अगला जो आएगा पॉइंट वो 20 का आएगा, फिर 30 का आएगा, फिर 40 का आएगा, फिर 50 का आएगा। तो हम 100 तक डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए, अब इसी पॉइंट को जितना हम पॉइंट डिवाइड किए हैं इसे ही बोलते हैं डिग्री। आप इसमें लाइनिंग में देख सकते हैं कि 0 से लेकर के ऊपर तक जो गया है वह क्या है 100 तक गया है। तो आप इसमें जो नंबर दिए हैं वो 2 2 के हिसाब से दे दिए, तो वह क्या हो जाएगा डिग्री हो गया। और एक एक पॉइंट एक एक ऊपर बढ़ेगा तो 1 डिग्री बुखार ऊपर हो रहा है। अगर आपको फीवर हुआ है, टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो आप पता चल जाएगा कि यह क्या है डिग्री है। अब डिग्री के बाद आपको ये हो गया, आपका जितने भी नंबर में आप टेम्परेचर स्केल को डिवाइड करेंगे वो सब क्या कहलाएगा डिग्री कहलाएगा। अब आपको पढ़ना है कि जो कॉमनली जो स्केल यूज होते हैं, मेनली जो यूज होते हैं, वह कौन से स्केल होते हैं यूज। एक होता है आपका सेल्सियस और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। अब देखिए सेल्सियस में तो हम 0 से लेते हैं 100 तक, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, आपको पूरा स्केल ही पढ़ाएंगे। सेल्सियस स्केल आपको यही वाला डायग्राम दिखाकर पढ़ाएंगे, और फ़ारेनहाइट भी पढ़ाएंगे कि कैसे क्या होता है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाएंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे कि ये स्केल क्या होती हैं, सेल्सियस स्केल क्या होती है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या होती है, केल्विन स्केल क्या होती है। लेकिन ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इसको देखिए, जब किसी मालिक्यूल को या किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं, जो उसके मालिक्यूल्स होते हैं, वह क्या करते हैं ऐसे वाइब्रेट करते हैं, मतलब उनको हीट मिल जाती है। जब हीट मिलती है तो उसके अणु जो होते हैं ये
क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसी को टेम्परेचर को मापने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वह क्या होता है, थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर होता है और जो टेम्परेचर होता है वह एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि टेम्परेचर को मापने के लिए हम टेम्परेचर से क्या पता करते हैं कि कितनी वस्तु ठंडी है और कितनी वस्तु गर्म है। तो ऐसे जब मूव करते हैं, लेकिन हमको दिखेंगे नहीं क्योंकि यह एक दूसरे जगह पर नहीं जा रहा है ना, ये अपने पास ही एक ही जगह पर स्थिर हैं। इसलिए आपको जो टेम्परेचर स्केल हैं, जितनी भी स्केल्स हैं, आपको 3 स्केल्स मैं बता दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 स्केल हैं। और आपको कन्वर्जन ऑफ फार्मूला भी बता दूंगा कि कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेम्परेचर, थर्मामीटर और टेम्परेचर स्केल जो है मेन चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गई होंगी तो आपको स्केल जितने भी हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप अब तक आपने वीडियो को जो है देखा नहीं है पीछे वाली, तो आप देख लीजिएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कभी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।